देखो हाँ, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट एक ही चीज़ है भाई। देखो वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे, स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट क्या है, तो दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे, ए वेक्टर और बी वेक्टर इज इक्वल्स टू अपने को क्या मिलेगा, डॉट प्रोडक्ट भी मिल सकता है। अब ये है क्या, डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है ना, आज का नहीं पढ़ा रहा हाँ। ए बी दो वेक्टर को जब मल्टीप्लाई किया तो क्या मिल सकता है, क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट या फिर क्या बोलेंगे, वेक्टर प्रोडक्ट। अब ये है क्या भाई, देखेंगे ध्यान से। देखो कई बार ऐसा होता है फिजिक्स में दो क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम और दो की मल्टीप्लिकेशन तीसरी वेक्टर ना हो, दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करो तीसरा वेक्टर ना आए, ऐसा होता है। जब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वर्क इज नॉट ए वेक्टर, वर्क कैसा है बेटा, स्केलर। तो मल्टीप्लिकेशन है, दोनों ही मल्टीप्लिकेशन है। ऐसे जब फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस करते हो, ध्यान से देखिए, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो क्या मिलता है, टॉर्क, और टॉर्क कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। तो उस टाइम पे है तो दोनों मल्टीप्लिकेशन, लेकिन दोनों में कुछ डिफरेंस तो दिखाना पड़ेगा, इसलिए इसके बीच में क्या लगा देते हैं, डॉट, और इसके बीच में क्या लगा देते हैं, क्रॉस। मतलब क्या, जब दो वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन, दो वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन तीसरी क्या है, स्केलर, तो आप क्रॉस नहीं लगा करके क्या लगाओगे, है तो मल्टीप्लिकेशन। और जब दो वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन वेक्टर आती हो, एक तीसरी क्वांटिटी नई क्वांटिटी वेक्टर आए तो क्या लगाएंगे बीच में, क्रॉस। ये समझ में। अब इसमें साइन थीटा होता है, इसमें कोस थीटा, अब ये चीज़ समझ में नहीं आएगी। देखिए अब ये वेक्टर है बी, ये वेक्टर है ए वेक्टर, पूछेगा आपसे मल्टीप्लाई करिए भाई, ए और बी को मल्टीप्लाई करिए, लेकिन रूल क्या है फिजिक्स में, मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या है, या तो दोनों सेम डायरेक्शन में हो या फिर दोनों 90 डिग्री पे एक दूसरे के, थीटा एंगल नहीं चलेगा, मतलब या तो जीरो एंगल या फिर कितना हो 90, बीच वाला एंगल नहीं चलेगा। तो क्या करते हैं, मैंने अभी वेक्टर को रिजोल्व करना सिखाया आपको, इसको रिजोल्व करते हैं। इधर ए वाला कंपोनेंट, ए का इधर वाला कंपोनेंट क्या है, ए कोस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या होगा बेटा, ए साइन थीटा। आया ना समझ में, ये ए कोस थीटा, ये क्या है, ए साइन थीटा। अब आप मल्टीप्लाई कर सकते हो क्या, ए बी कोस थीटा। जब ऐसा करते हैं, सुनो ध्यान से, ए कोस थीटा है इंटू बी, जब आप ऐसा करते हो तो आपको क्या मिलता है, स्केलर। जैसे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, फोर्स भी उसी डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में, तो आपको क्या मिलता है, वर्क। और वर्क क्या है कि स्केलर क्वांटिटी है। ऐसे फिजिक्स में बहुत सारी स्केलर क्वांटिटी हैं। दो वेक्टर हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दो वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन तीसरी क्या है, स्केलर। ऐसी फिजिक्स में बहुत सारी हैं। और क्या देखिए आपने, जैसे पावर है, फोर्स इनटू वेलोसिटी, देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या लगना चाहिए वैसे, स्केलर के अकॉर्डिंग क्या लगना चाहिए, डॉट। कई बच्चे बार बार ये लगाते हैं, यही चीज़ मैं समझा रहा हूँ। फोर्स इनटू वेलोसिटी क्या है, पावर, और पावर भी क्या है कि स्केलर क्वांटिटी है। आई चीज़ समझ में। तो ऐसे फिजिक्स में बहुत सारी क्वांटिटीज़ हैं, जब दो वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन तीसरी क्या अपने पास है, स्केलर। तो उस टाइम पे जब आप इसको ओपन करोगे तो क्या आ जाता है, इनके बीच में एंगल क्या आ जाएगा, कोस थीटा। समझ में रहे, हमेशा कोस थीटा आएगा। और जब दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करो और तीसरी भी वेक्टर हो तो उनके बीच में कौन सा आएगा, साइन थीटा। कैसे, देखो बी में ए को मल्टीप्लाई करना है तो अभी कौन सा कंपोनेंट लीजिए, पहले तो सेम डायरेक्शन वाला कंपोनेंट लिया था, ए कोस थीटा, अभी कौन सा लेना है, ए साइन थीटा। तो ए बी साइन थीटा। तो ऐसा करने पर जब आपने ऐसा किया, ये है डिस्टेंस बी और ये है ए साइन थीटा, तो क्या इफेक्ट देखने को मिला, टॉर्क। जब फोर्स ऐसा लगता है ना, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो क्या बनता है, टॉर्क। टॉर्क घूमने लगते हैं, मतलब टॉर्क के कारण कोई भी चीज़, टायर है घूमेगा, कोई भी चीज़ रोटेट करेगी, रोटेशनल मोशन आएगा वहाँ। तो टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है और उसकी डायरेक्शन होती है एक अलग ही डायरेक्शन में। मतलब क्या, इस प्लेन के ऊपर, जिस प्लेन में देखो ये मल्टीप्लाई किया मैंने, ये आर और ये फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, दिख रहा है आपको, डिस्टेंस कैसा है, परपेंडिकुलर, ये आर और ये मान लीजिए फोर्स लगा ए साइन थीटा, ये वाला कंपोनेंट फोर्स का कौन सा है, ए साइन थीटा या फोर्स साइन थीटा। तो आपको क्या मिलेगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, टॉर्क घूमना स्टार्ट करेगी। तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डायरेक्शन होती है टॉर्क की। समझ में आएगा, और भी समझ आ जाएंगे, टेंशन मत लो। तो ए बी साइन थीटा आपको क्या मिलेगा, वेक्टर।
और साइन थीटा को हटाओगे तो क्या बनेगा, ए क्रॉस बी, याद रख लेना, ए क्रॉस बी दोनों को वेक्टर फॉर्म में लिखोगे साइन थीटा हट जाता है, और जब मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखोगे ए बी तो बीच में क्या आ जाएगा, ए और बी के बीच का एंगल कितना है अभी यहाँ पे 90, साइन 90, समझ में आया। तो ये है डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। अब इसको यूनिट वेक्टर की टर्म्स में कैसे लिखेंगे, भाई आप कहो कि ये एक वेक्टर है तो यहाँ पे डायरेक्शन क्या होती है, यहाँ पे अगर डायरेक्शन लगाना चाहो, जैसे मैंने अभी भी बोला टॉर्क, देखिए ए बी साइन थीटा इज इक्वल्स टू वेक्टर, ऐसा बोला है मैंने, यानी कि क्या है ये टॉर्क, और टॉर्क कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। तो इधर तो एक वैसे ए बी साइन थीटा लिखा हुआ है, इधर तो कोई डायरेक्शन ही नहीं है, तो इधर भी डायरेक्शन दिखानी पड़ती है, क्या है, यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन। ये ए और बी को मल्टीप्लाई किया आपने, इस प्लेन के ऊपर क्या है डायरेक्शन, नॉर्मल। तो किधर डायरेक्शन, ऐसे भी हो सकती है और ऐसे भी हो सकती है इसके ऊपर। तो डायरेक्शन किधर मानेंगे, ध्यान से देखिए, डायरेक्शन का फैसला कैसे होगा बेटा, ध्यान से समझ में आया कि नहीं। ये देखिए, जब ए बी साइन थीटा मैंने वेक्टर लिखा है तो भाई डायरेक्शन तो दिखानी पड़ेगी, डायरेक्शन के लिए क्या लगा दिया मैंने, नॉर्मल वेक्टर, यूनिट वेक्टर। तो नॉर्मल का मतलब ए और बी, ये जो प्लेन है जो आपने मल्टीप्लाई किया है उसके ऊपर नॉर्मल, तो नॉर्मल तो दोनों तरफ होता है, अंदर भी और बाहर भी, तो कौन सा लेंगे आप, तो फर्क पड़ेगा। जब ए इंटू बी करोगे तो डायरेक्शन अलग मिलेगी, और बी इंटू ए करोगे तब डायरेक्शन अलग होगी। ध्यान से देखिए, ए इंटू बी करना है तो कौन सी डायरेक्शन मिलेगी आपको, टॉर्क की। ये मेरा एक वेक्टर, ये मेरा अलग, ए में बी को मैंने क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो पहले कौन सा लेना है आपने, ए, ध्यान से देखिए, पहले ये ए, एक तरीका है राइट हैंड रूल, राइट हैंड स्क्रू रूल भी बोल सकते हैं इसको, और राइट हैंड कर्ल रूल भी बोलते हैं इसको। बस अंगूठा आपको पॉइंट करेगा डायरेक्शन किधर, अंगूठा। तो ये ए में किसको मल्टीप्लाई किया, बी को, ए, और बी की डायरेक्शन किधर है, नीचे, तो ये बी, तो अंगूठा किधर पॉइंट कर रहा है, अंदर की तरफ, तो टॉर्क की डायरेक्शन किधर होगी, अंदर की तरफ। और बी क्रॉस ए करोगे तो ये लीजिए बी, कोई नहीं आप ऐसे ले सकते हो, पहले की तरह ऐसे ले सकते हो, बी और इनटू क्या करना है, ए किधर है, ऊपर की तरफ, मुड़ी नहीं रही, तो फिर इसको ऐसा करना पड़ेगा, बी इंटू ए। अब अंगूठा किधर पॉइंट कर रहा है, युद्धवीर की तरफ, चीज ऐसा, तो बाहर की तरफ ये डायरेक्शन हो जाती है, ठीक है बेटा। तो राइट हैंड कर्ल रूल अपना फैसला करेगा कि टॉर्क जो है अंदर की तरफ या बाहर की तरफ, क्योंकि नॉर्मल तो दोनों है, इस प्लेन के ऊपर नॉर्मल अंदर की तरफ भी और बाहर की तरफ भी, तो राइट हैंड स्क्रू रूल। अब इसको यूनिट वेक्टर की टर्म में देखिए, यूनिट वेक्टर कौन कौन से अपने, आई, जे और के। चलो इधर कर देता हूँ मैं, देखो ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, आपको पता है एक्स डायरेक्शन में अपना यूनिट वेक्टर क्या है, आई, वाई डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या है भाई, जे कैप, और ये कौन सी डायरेक्शन है, जेड डायरेक्शन, और इसमें यूनिट वेक्टर क्या लेते हैं हम, के कैप। आया ना समझ में, एक्स डायरेक्शन में आई कैप, वाई में जे कैप, और के डायरेक्शन में के कैप। आया समझ में, जेड डायरेक्शन में के कैप। अब देखिए, जब ये वाला आप यूज़ करो, ये यूज़ करो या ये यूज़ करो, तो आई इंटू आई क्या होगा उस टाइम पे, अगर ये वाला प्रोडक्ट है, ध्यान से देखिए, ए इंटू बी इज इक्वल्स टू क्रॉस प्रोडक्ट, या फिर क्या लिख सकता हूं मैं इसको, वेक्टर प्रोडक्ट। देखिए ध्यान से, अगर ऐसा आ जाए ए बी साइन थीटा आएगा कि नहीं, अभी ए बी साइन थीटा, अगर ऐसा है आई इंटू आई, जे इंटू जे, आई इंटू आई, जे इंटू जे, के इंटू के, तो क्या होगा रिजल्ट, यहाँ रिजल्ट जो आएगा आई इंटू आई, देखो कौन सा प्रोडक्ट है, क्रॉस लगा रहा हूँ ना, जे इंटू जे और के इंटू के, ये रूल याद रखना है आपको भाई। सेम मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप, आई और आई, बताइए एंगल कितना है दोनों के बीच में, साइन 0 0, एंगल नहीं दिख रहा आपको, आई इंटू आई, एंगल कितना हो गया 0, तो 0 0 0, साइन 0 0, तो पूरा मैग्नीट्यूड क्या बना देगा 0। आई जी समझ में। और आई इंटू जे करना है तो क्या मिलेगा आपको, आई इंटू जे क्या मिलेगा, जे इंटू आई या फिर जे इंटू के। तो इन चीज़ों का फैसला करने के लिए हमारे को देखो परपेंडिकुलर डायरेक्शन मिलेगी आपको, इधर आई जे तो के मिलेगा, जे आई तो क्या मिलेगा के,
लेकिन पता नहीं माइनस के या प्लस के, उसका पता नहीं। जे के करोगे तो क्या मिलेगा आई, लेकिन प्लस आई की माइनस आई। देखो इनकी डायरेक्शन क्या होगी, जो तीसरी जो चीज़ मिलेगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी, उस प्लेन के ऊपर नॉर्मल, नॉर्मल अंदर की तरफ या बाहर की तरफ, उसका फैसला क्या करेगा, ये वाला रूल। एक क्लॉक लेनी है आपने, ये समझिए। तो इधर आई है, इधर घूम रहे हो आप, आई जे और ये पोजीशन है के। और अगर आप एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज चल रहे हो, क्लॉकवाइज चल रहे हो, देखो आई इंटू जे, तो आपको के मिलेगा पॉजिटिव। ध्यान से देखो, अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हो तो के की वैल्यू क्या मिलेगी, पॉजिटिव। और अगर एंटी क्लॉकवाइज दिख गया आपको तो फिर के क्या लिखना है, नेगेटिव। देखिए ध्यान से, आई इंटू जे, तो के की वैल्यू क्या होगी बेटा, पॉजिटिव के, आई इंटू जे। अभी देखो जे इंटू आई, जे इंटू आई, तो एंटी क्लॉकवाइज में के क्या आ जाएगा, नेगेटिव। आया ना समझ में, माइनस के। वो वाला रूल भी यूज कर सकते थे हम, ये वाला, इधर वाला ये मल्टीप्लाई कर दे या ये ऐसे। तो हम देखते हैं कि ये जे वेक्टर है अपना और ये आई वेक्टर है, फिर ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं। आया ना समझ में, इनका यूज करके करोगे तो भी प्लस के या माइनस के आता। अभी आप ध्यान से देखिए, ये जे है और ये आई है, तो आई इंटू जे, ये आई मानो, इसको इतने को मानो आई, तो जे नीचे की तरफ थोड़ी ना है, तो फिर मेरे को क्या करना पड़ेगा, आई और ये क्या है ऊपर की तरफ जे, तो ये के पॉजिटिव डायरेक्शन आई, ये वाली के पॉजिटिव डायरेक्शन है बाहर की तरफ, और अंदर की तरफ इसका उल्टा देखो, जे इंटू आई, जे इंटू आई, तो क्या मिलेगा ये, तो अंदर वाली जो डायरेक्शन है प्लेन के ऊपर अंदर की तरफ वो क्या है, नेगेटिव के। आया ना समझ में, अरे जेड एक्सिस वाली। हाँ, अब जे के देखिए, जे इंटू के, तो जे इंटू के कैसे चल रहे हैं आप, क्लॉकवाइज, तो जे इंटू के क्या आएगा, आई, तो आई पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव, पॉजिटिव। और अगर ऐसा होता के क्रॉस जे, नेगेटिव, के क्रॉस जे, तो आई क्या होता, नेगेटिव, क्योंकि आप कैसा चल रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज। तो याद रख लेना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए क्लॉकवाइज पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। ठीक है बेटा, आई समझ में। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे, कंप्लीट ए वेक्टर है 4i प्लस 3k माइनस 5j, ऐसा भी हो सकता है, उसकी मल्टीप्लीकेशन और एक कंप्लीट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना है, बी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या है 3k, हो सकता है ऐसा 3i प्लस 5j माइनस 2k, ऐसा भी हो सकता है। तो उनका मल्टीप्लीकेशन कैसे करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।